आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम रखा गया है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका सीधा संबंध भारतीय जीवन आम लोगों की जो जीवन है उससे और धरती से संबंध को दर्शाता है। बता दें कि इस साल योग संगम के इस कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक लोकेशंस पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत कई तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। वहीं आज सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:45 तक योगा के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत देश भर में सभी लोग योग अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में योगा के प्रति जो उसकी पॉजिटिव साइड्स हैं उसको अपनाएंगे। तो इसी के तहत आज की खबर की ओर से भी योगा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम शिल्पी जी के तहत जानेंगे कि योगा के क्या फ़ायदे हैं आम जीवन में और योगा के अलग अलग आसन के बारे में भी जानेंगे। तो शिल्पी जी, योगा का महत्व क्या है आम जीवन में और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? योगा से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि इतना पोल्यूशन है, हमारा खान पान, ये सब सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो योगा जो होता है ये एक प्रोसेस है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का, उसको डिसिप्लिन में लाने का। हम मुंह से तो बोल देते हैं कि नहीं हम बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन ये हमें पता होता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं अपने आप को लेके या अपने खान पान को लेके। तो योगा जो है ये एक चरण है अपने आप को उस स्तर तक ले जाने का। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है ये, और इससे आप अपने मन की शांति के लिए मन को शांत कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारा मन कभी आजकल जो हमारा नेचर हो गया है कि हम बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं, अपने आप में ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है योगा। इनर हेल्थ के लिए, आउटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है योगा। यानी कि कह सकते हैं कि योगा स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी मानसिक जो स्थिति होती है, मानसिक विकास में भी काफ़ी अहम योगदान देता है। जी, बहुत अच्छे से। तो योगा से जुड़े कुछ आसन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पहला आसन क्या है? जैसे कि देखिए, कुछ आसन हम योगा में स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कुछ स्टैंडिंग आसन होते हैं, हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कुछ स्टैंडिंग आसन होते हैं, कुछ बैठ के होते हैं, कुछ लेट के होते हैं, कुछ आसन होते हैं। तो जो बहुत बेसिक आसन हैं वही मैं आज आपको बताऊंगी, जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ताड़ आसन है, कुछ आसन के नाम बताऊं। ताड़ आसन है, वृक्ष आसन है, पादहस्तासन है, पश्चिमोत्तासन है, बहुत सारे आसन होते हैं ऐसे। हाँ, तो थोड़ा कुछ आज स्टार्ट करेंगे जी बिल्कुल की तरफ। हाँ, तो पहला आसन कौन सा है जो आप हमें बताएंगे? पहले मैं हमें अपनी बॉडी को एक्चुअली किसी भी आसन को करने के लिए हम एकदम से कोई आसन नहीं कर सकते, तो हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है पहले कुछ आसन के लिए। तो हम कुछ स्टार्टिंग में कुछ जॉइंट्स एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद मैं आसन पे जाऊंगी। कुछ छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो डेली हम जानते हैं कि करते हैं, लेकिन हमें सबको पता होता है कि हाँ हमें ये आसन करने हैं, ये जो चीज़ें करनी है, लेकिन कभी होता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं वो आसन। तो हम अभी आप सब खड़े हो जाइए, तो हम थोड़ा कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। बहुत छोटे से आसन होते हैं एक्सरसाइज, जैसे नेक रोटेशन, हैंड रोटेशन, वेस्ट रोटेशन। फिर उसके बाद हम आसन पे जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम खाना जब बनाते हैं तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो एक ये भी वही प्रोसेस है कि अगर हम किसी आसन की तरफ जा रहे हैं तो पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है ताकि हम आसन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम हेड टू टो जाएंगे, नेक से स्टार्ट करेंगे, फिर हैंड पे आएंगे, फिर वेस्ट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब लोग हल्का सा गैप कर लीजिएगा अपने पैरों में ताकि बैलेंसिंग रहे आपकी बॉडी में, ठीक है। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। नेक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल एक्सरसाइज है, सबको पता होती है, नेक अप डाउन रोटेशन, ठीक है। 3 बार नेक अप डाउन, लेफ्ट राइट एंड फिर रोटेशन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, नेक अप, आराम से ऊपर जाइएगा, जितना ऊपर देख सकते हैं आंखें खोल के देखिएगा, ठीक है। नेक डाउन, अपनी चिन को जितना नीचे लगा सकते हैं लगाइएगा, बहुत आराम से करिएगा। नेक अप, डाउन, अप, डाउन, चेंज, लेफ्ट,
जितना जितना पीछे की तरफ देख सकते हैं, सिर्फ अपनी गर्दन को घुमाना है। राइट, लेफ्ट, राइट, स्टॉप। और धीरे से रोटेशन, बहुत आराम से करिएगा और अपनी आंखों को भी खुला ही रखिएगा, कोई भी आंखें बंद नहीं करेगा। चेंज, अभी ऑपोजिट करिए। स्टॉप। अभी हम अपने शोल्डर्स पे आएंगे, ठीक है। अपने शोल्डर को रोटेट करिए, 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, ठीक है। 2 3 4 5, ऑपोजिट, 5 4 3 2 1। चेंज, हैंड रोटेशन, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक, आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑपोजिट, 10, सेम हैंड, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑपोजिट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कंप्यूटर पे काम करते होंगे तो ये सब पूरा दर्द होने लगता है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला आसन करते हैं ताड़ासन, ठीक है। इसमें आपको अपने दोनों पैर मिलाने हैं, बैलेंसिंग आसन है, ठीक है। फिंगर्स को क्रॉस करिएगा, इंटरलॉक करिए अपने फिंगर्स को, सर पे रखिए हाथ। जब मैं बोलूँगी ब्रीद इन अप, और अपने टोज़ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, अपनी बॉडी को आप जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचिएगा, ठीक है। आपके हाथ कान से लगे होने चाहिए, ये आपके बॉडी पोस्चर को सही करता है, ठीक है। आपकी बैलेंसिंग को सही करता है, आपके पैरों को मजबूती देता है, आपके हाथों को मजबूती देता है। बहुत अच्छा आसन होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, क्योंकि ताड़ासन से कहते हैं कि हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो जिसे अपनी हाइट बढ़ानी है उसके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है, ठीक। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, हाथ रखिए सर पे, ब्रीद इन अप, श्वास भरते हुए, और किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करिए ताकि आपकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब ना हो। होल्ड करेंगे, इसी आसन पे आप उसको होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। अभी करे रहिए 10 काउंट होल्ड करेंगे, 10 9, ब्रीथ नॉर्मल रखिएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन, वापस सर पे हाथ और डाउन नीचे, ठीक है। योग में जब भी हम कोई आसन अटेम्प्ट करते हैं तो उसे, किसी भी आसन को करने में जल्दबाजी मत करिएगा, एक स्टेप बढ़िए सही से, ठीक है। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथ सर पे, ब्रीद इन अप, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। जब भी बैलेंसिंग आसन करते हैं किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तुरंत बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आसन हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आपके कंधे में जितना गैप है आप उतना ही गैप अपने पैरों में रखिए, ठीक है। दोनों फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, आप कान से लगा के जितना ऊपर खींच सकते हैं हाथ खींचिएगा, ठीक है। अच्छे से अपनी बॉडी को धीरे धीरे कोशिश करिएगा ऊपर देखते देखते साइड जितना 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 जा सकते हैं जाइएगा, होल्ड करिएगा, ठीक है। दोनों पैर के पंजे ज़मीन पर ही रहेंगे, अपनी बॉडी को होल्ड और बेंड करते जाइए जितना बेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, होल्ड करिएगा 10 काउंट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अपनी जगह पर आइए। अभी सेम चीज़ हमें दूसरी तरफ से करनी है, ठीक है। ऊपर देखने की कोशिश करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप, हैंड्स डाउन। ये तिर्यक ताड़ासन था। इसका जो फ़ायदा होता है, इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है। जिसको कुछ बैक की एक्सरसाइजेस बैक की दिक्कत होती है उसके लिए अच्छा होता है। साइड फैट को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट कटी चक्रासन। इसमें भी दोनों पैरों को उतना ही खोलेंगे जितना आपके कंधे में गैप है। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखिएगा, बिल्कुल सीधा, कंधे से बिल्कुल सीधा, ना नीचे ना अप, ठीक है। अपने हाथों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अभी पैर इसी तरीके से रहेंगे। पहले मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊंगी, आप अपने लेफ़्ट की तरफ जाइएगा, ठीक है। और सिर्फ अपने अपर पोर्शन को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करिएगा। ये अपने हाथों को देखते देखते होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस हाथ नीचे लाइए। आपका मेरा लेफ़्ट ये है, आपका लेफ़्ट ये जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेम चीज़ राइट, दोनों हाथ स्ट्रेट। फिर से श्वास भरिए अच्छे से एंड ब्रीथ आउट। धीरे 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 अपने हाथों को देखते हुए साइड जाइए, होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अपनी पोजीशन पे एंड डाउन, ठीक है। ये हमारे साइड फैट को कम करता है, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट दोनों पैरों को मिलाइए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे पादहस्तासन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से ब्रीथ इन अप, हाथ और स्ट्रेट करिए, बिल्कुल स्ट्रेट, एंड ब्रीथ आउट डाउन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं जाइएगा, जितना फ्लोर को टच कर सकते हैं करने की कोशिश करिएगा। जो जहाँ तक जा पा रहा है वहीं पर अपनी बॉडी को होल्ड करेगा। अगर पूरा फ्लोर आप नहीं टच कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीज को बेंड मत करिएगा, होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए हाथ और वापस डाउन। इसका अभ्यास हम 2 बार और करेंगे, यानी 10 10 हम 2 बार और करेंगे। वैसे ही प्रोसेस है। अच्छे से हाथ ऊपर करिए, ब्रीद इन, ठीक, और ब्रीद आउट। धीरे 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 नीचे जाइए, कमर से झुकिए और जितना नीचे जा सकते हैं होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन अप, लास्ट
breathe out, down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ब्रीद इन अप एंड डाउन। किसी को चक्कर या कुछ ऐसी दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडिंग आसन में हम लास्ट एक और करेंगे, त्रिकोण आसन। ठीक है, ये वही आसन है जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों पैरों को अच्छे से खोलिएगा, अपने कंधे से थोड़ा ज़्यादा गैप करिएगा। ठीक है, जितना आपके कंधे और पैरों के बीच में गैप है, पैरों को उससे ज़्यादा दूर करिएगा। दोनों हाथ स्ट्रेट कंधे के बिल्कुल सीध पे रहने चाहिए। मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगी, आप उधर से अपने लेफ़्ट से स्टार्ट करिएगा। जब मैं लेफ़्ट बोलूँगी तो आप अपना लेफ़्ट टो भी टर्न कर देंगे। ठीक है, और राइट हैंड को, यानी राइट हैंड की टिप को देखते 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 बहुत आराम से बैलेंस बनाते हुए नीचे जाइएगा। ठीक है, और जो हाथ आपका ऊपर है, अपनी अपर बॉडी को इधर टर्न करते हुए उस हाथ की टिप को देखते रहिएगा, होल्ड करिएगा, बैलेंस बनाइएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत आराम से ऊपर उठिएगा। कुछ चक्कर या कोई दिक्कत? ठीक, सेम चीज़ अभी राइट लेग से करिएगा। अभी आपका लेफ्ट टो वापस सामने आ जाएगा, राइट टो टर्न करिए और अभी अपने लेफ्ट हैंड की टिप को देखते देखते धीरे धीरे ऊपर जाइएगा, बैलेंस बनाते हुए। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ब्रीद इन अप एंड स्लोली डाउन। वापस आ जाइए। अभी बैठ जाओ जी। अभी कुछ आसन बैठ के करते हैं। खड़े खड़े आप लोग भी थक गए होंगे, ऐसा ना लगे लोगों को कि योगा जो है बहुत थकाने वाली चीज़ होती है। तो योगा कोई थकाने वाली चीज़ नहीं है, आराम से बैठ जाइए। आइए, अगर जो भी इस आसन पे बैठ सकते हैं वो इस आसन पे बैठे, इसे वज्रासन कहते हैं। और जो नहीं बैठ सकते वो नॉर्मल लेग क्रॉस करके बैठ जाए। ठीक है, पैरों को अच्छे से खोल के बैठिएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पहले 2 से 3 बार गहरी श्वास लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ताकि अभी आपने जो स्टैंडिंग आसन किए हैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करें उसके लिए। ठीक है, दोनों हाथ थाइस पे रखिए। अच्छे से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट, किसी को इस तरीके से बैठने में कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ आसन हम इस आसन पे, ये भी एक आसन है वज्रासन इसे कहते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, पैरों की मालिश होती है, आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोज कहते हैं। उसके लिए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। ठीक है, ब्रीद इन, अच्छे से हाथ जब ऊपर उठाएंगे तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अपने आप को नीचे लाइएगा। ठीक है, अपने हाथ को आगे लेते जाइएगा, जितना आप आगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। हिप से मत उठिएगा, सिर्फ अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश करिएगा। सर को पूरा ज़मीन पे, फ्लोर पे टच करिएगा, होल्ड करिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। वापस आइए, श्वास भरते हुए, ब्रीथ इन अप एंड डाउन। जिनको कंधे की दिक्कत रहती है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी कम करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर से एक बार इस आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। फिर से ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। धीरे 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 अपने हाथ से अपनी बॉडी को आगे खींचने की कोशिश करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस श्वास भरते हुए, ब्रीथ इन अप एंड डाउन। नेक्स्ट, इसी में एक आसन है मंडूक आसन। जिनको पेट की दिक्कत रहती है, ठीक है, कब्ज, गैस, है ना, ये सब प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके लिए मंडूक आसन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, पेट की चर्बी को भी कम करता है ये। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, दोनों हाथ इस तरीके से अंगूठे को अंदर करिएगा, ठीक है, अच्छे से मुट्ठी बनाइए। आपकी नाभि है, नाभि के दोनों साइड इसको जितना टाइट करके रख सकते हैं कर रखिए, ठीक। अच्छे से श्वास भरिए, ब्रीथ इन। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और जब हम नीचे आएंगे तो उस पेट को ढीला छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और सामने देखते रहिएगा। अपने कंधे को पीछे की तरफ खींचिए, होल्ड करिए। तो चलिए अब हम फिर से अपने ट्रेनर के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर अगला आसन क्या है। अगला आसन हम ऊष्ट आसन करेंगे, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। जी, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी बैकबोन को मजबूत करता है, आपके मोटापे को घटाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को वो सही करता है, और जिससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी हेयर फॉल जिन्हें होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब एक आसन जो होता है ना, उसके कई फ़ायदे होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि एक आसन किसी एक चीज़ को सही करता है, एक आसन से हम कई सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आसन हम ऊष्ट आसन करेंगे, कैमल पोज। इसके लिए आपको वज्रासन पे बैठना है, ठीक है। बैलेंस करिएगा थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हल्का सा उठ जाइए, इस तरीके से अपने घुटने पे आ जाइएगा, हल्का सा गैप करिएगा अपने पैरों में, ठीक है। पैर के पंजे खुले हुए होंगे, ठीक। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा अच्छे से, और अपनी बॉडी पे बैलेंस बनाते हुए अपनी बॉडी को धीरे 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 पीछे ले जाइएगा, और अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने पैरों की एड़ी को पकड़ने की कोशिश करिएगा। जो इस आसन को जो अपने दोनों हाथ से पैरों की एड़ी को पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे, जो नहीं पकड़ सकते वो सिर्फ एक एक हाथ से करेंगे। अपने सर को नीचे ले जाइए, होल्ड करिए, वापस आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए आराम से, ठीक है। वापस से रैबिट पोज पे आ जाइएगा, जो हमने पहले किया था, ताकि आपकी बैक मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस उठ जाइएगा एंड रिलैक्स। अभी अपने दोनों पैर खोल लीजिएगा स्ट्रेट। कुछ छोटी एक्सरसाइज, रोटेशन, अपनी बैक को स्ट्रेट करिएगा। कोशिश करिए जब भी आप बैठें आपका पॉस्चर ठीक हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो, ठीक है, क्योंकि पॉस्चर जो है वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। रोटेशन 5 क्लॉक, 5, 4, 3, 2, 1। ऑपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्टॉप। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम करेंगे चक्की चालन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अगर हम डेली लाइफ में इसको जैसे एक
रोज़ एक डेली रूटीन होता है लोगों का, हाँ, उसमें योग या फिर एक्सरसाइजेस को लोग आप बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते क्योंकि टाइम नहीं रह टाइम जाता नहीं है। होता। और हम होता है क्या है ना कि हम कहते तो वही जो चीज़ मैंने पहले कही कि हम कहते तो हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन में हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी ठीक है, कोई भी एक चीज़ जब आप रेगुलर करते हैं ना, हमारा शरीर होता है इसको किसी भी आदत को अपनाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते लगते हैं, और किसी भी आदत को छोड़ने के लिए 1 हफ्ते सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर 1 हफ्ते इन आसन्स को कर देंगे तो आप 8वें दिन से आपकी बॉडी खुद ही प्रिपेयर हो जाएगी जी कि आपको ये चीज़ करनी है। हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ हम अपने काम पे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी रूटीन बन चुकी है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो हमें इसी तरह योग को भी अपनी लाइफ में उसको इसी तरीके से इन करना होगा। जी, तो अभी हम कौन सा अभी हम आसन करने चक्की जा रहे हैं? चालन करेंगे। ओके। ये जो होता है, ये बेसिकली जो आप देखते होंगे कि पुराने टाइम में जो गांव की औरतें होती थी वो चक्की चलाती थी, काफ़ी हेल्दी रहती थी, वेट भी उनका नहीं रहता था। ठीक है, तो जिन्हें अपना पेट कम करना है, जिन्हें अपना वेट कम करना है, ठीक है, उनके लिए चक्की चालन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और बाकी जिसको पेट की दिक्कतें रहती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने कंधे से ज़्यादा पैर खोल लेंगे। ठीक है, दोनों हाथों से अच्छे से मुट्ठी बनाएंगे। ठीक है, टाइट। ठीक, अभी आपको क्या करना है, अपने एक पैर से होते हुए, ठीक है, जितना आगे जा सकते हैं दूसरे पैर को टच करते हुए, जितना अपनी बॉडी को पीछे ले जा सकते हैं बैलेंस बनाते हुए। ठीक है, ये जितना जितना आगे जा सकते हैं जाइए, जितना जितना पीछे जा सकते हैं जाइए, ताकि आपको महसूस हो कि आपकी बॉडी कुछ काम कर रही है। 3 4 5। अभी सेम चीज ऑपोजिट। 5 4 3 2 1। ये बहुत छोटा सा पार्ट था। 5 इसकी स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप 20 क्लॉक, 20 एंटी क्लॉक, फिर 30 क्लॉक, 30 एंटी क्लॉक, और इस तरीके से आप इसको 100 तक कर सकते हैं। ठीक है, एक बारी में 100 क्लॉक, 100 एंटी क्लॉक। यानी कि कहा जा सकता है कि पुराने समय में जैसे डेली जो भी काम करते थे वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते बहुत हैं। बहुत जी पहले के लोग, अभी भी ऐसा होता है कि गांव में बहुत सारे लोग अभी एक्सरसाइज योग नहीं करते, लेकिन जी। ये सारी चीज़ें वो करके अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आसन हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। जी, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे यही हैं कि ये पेट के मसल्स को रिलैक्स करता है, बैक को स्ट्रेट करता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी पैरों की इन मसल्स को जी स्ट्रेंथ देता है, आपके पैरों को स्ट्रेंथ देता है, पेट को कम करता है। ठीक है, पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। इसके लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखिएगा। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे जो अभी हमने खड़े होके किया था। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, बहुत अच्छे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, धीरे 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 कमर से, और जितना अपने पैरों को पकड़ सकते हैं पकड़िएगा और अपनी बॉडी को आगे खींचने की कोशिश करिएगा। जो नहीं जा पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घुटनों को मत मोड़िएगा। ठीक है, होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, ब्रीद आउट, धीरे 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 होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ब्रीद इन अप एंड स्टॉप, रिलैक्स। चलिए, अभी कुछ आसन हम लेट के करेंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट के, और फिर कुछ आसन पेट के बल लेट के। आराम से पीठ के बल लेट जाइए, आराम से शवासन पे, जो बहुत ज़्यादा थक चुका है
हम लोग पैर इधर कर लेते हैं ना। शवासन के क्या फायदे होते हैं? शवासन अभी करवाऊंगी तो फिर मैं उसका भी फ़ायदा बताती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, पहले हम लेट के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट जाइएगा। हाँ, क्या? चलिए, सबसे पहले हम साइकिलिंग करेंगे क्योंकि हमें अपने पैरों को थोड़ा सा काम पे लाना है। तो सबसे पहले हम साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग नॉर्मल सब जानते हैं। ठीक है, दोनों हाथ अपने हिप के पास रखिएगा, दोनों पैर उठाइए और सिंपल 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ऑपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अभी नेक्स्ट हम करेंगे मेरुदंडासन। हाँ, मेरुदंडासन जिसको अभी फॉरवर्ड बेंडिंग करने में जिसकी कमर पे थोड़ा सा भी दर्द हुआ, कोई दिक्कत आई, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, जिन्हें पीरियड्स की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली ये आपकी रिलैक्सिंग एक एक्सरसाइज है और इससे कमर का फैट भी कम होता है। ठीक है, दोनों पैरों को हिप से थोड़ा सा दूर रखिएगा, हल्का सा गैप करिएगा और दोनों हाथ आपकी कंधे की सीध पे इस तरीके से, हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ रखिएगा। हाँ, ठीक है। जब मैं बोलूँगी लेफ़्ट तो आप अपने कमर के नीचे के हिस्से को लेफ़्ट और अपर पोर्शन को ऑपोजिट ले जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट और अपर पोर्शन ऑपोजिट, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी थाइस को, अपने पैरों को स्ट्रेच करिएगा। चेंज, चेंज, लेफ्ट, चेंज, 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 स्टॉप। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध हलासन। जी, इस आसन के क्या फायदे हैं? ये आसन जो है हमारे पैरों को स्ट्रेंथ देता है। बेसिकली ये पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। जिसको पैरों में दिक्कत रहती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये आसन। ठीक है, दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथों को हिप के पास रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे उसे। ठीक है, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, धीरे धीरे होल्ड। 10, पैरों के पंजों को नीचे की तरफ खींचिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Slowly down. नेक्स्ट अब कुछ अगला आसन क्या है? अगला आसन हम पेट के बल करेंगे, जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। जी, ठीक है, तो पेट के बल आ जाएंगे। इस आसन को करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि इसके फायदे क्या होते हैं? भुजंगासन जो होता है ये हमारी बैक को पूरा स्ट्रेंथ देता है, पूरी जी। उनकी हड्डी को स्टेबिलिटी, जो कि महिलाओं में आमतौर पर काफ़ी परेशानी पीरियड्स की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मोटापा कम करता है, आपके जी। पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, पैरों को स्ट्रेंथ देता है। ओवरऑल ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कहा जाता है कि अब अगर आप इसे डेली 1 से 1.5 मिनट करते हैं तो आपकी लगभग पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखिएगा। ठीक, पैरों को स्ट्रेट करिएगा, पंजे खोल के रखिएगा। पहले सर नीचे,
ब्रीद इन आप, इसे इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा सांप अपना जी। फन उठाता है, सांप की फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने कभी देखी है? जी। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल जी। होता है ना, तो बस उसको उससे रिलेट किया गया है इस आसन को। ठीक है, अच्छे से ब्रीद इन आप, धीरे 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 ऊपर उठिए, ऊपर देखने की कोशिश करिएगा, होल्ड करिए। Breathe out, down. फिर से एक बार और, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, रिलैक्स। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा, अभी आपने अपनी बैक की एक्सरसाइज करी है तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए नॉर्मल मकर आसन, इसको क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, इसके लिए दोनों हाथों को चिन के नीचे रखिए। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चे इस तरीके से टीवी भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलैक्सिंग आसन है, इससे आपकी बैक की मसल जो अभी हम लोगों ने आसन किया थोड़ा स्ट्रेच हुई, उससे थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट आसन अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक, 10 काउंट ऐसे ही रहिएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बॉडी को रिलैक्स करिए, सर नीचे करिए। नेक्स्ट, अभी ये सेशन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, तो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अभी हमने जो स्टार्टिंग से अभी एंड तक, अभी हम शवासन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सब पीठ के बल लेट जाइएगा। अभी शवासन क्या है कि शवासन हमारी बॉडी, अभी हमने जो भी एक्सरसाइज करी, जो भी आसन करे, हमारी बॉडी थोड़ी टायर्ड हो चुकी है। ठीक है, हमें अपनी बॉडी को थोड़ी सी शांति देने की ज़रूरत है, हमने मन को शांत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम शवासन करेंगे। ठीक है, अभी आप पीठ के बल हो जाइए सब लोग, पीठ के बल आराम से लेट जाइएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करवाएंगे, ये हालांकि एक लंबा प्रोसेस होता है शवासन। इसमें मैं आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स कराऊंगी। आपको क्या करना होगा, आपको लेटना है आंखें बंद करके, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते रहना है। ठीक है, और वैसे वैसे फॉलो करते रहना है। बीच में कोशिश करिएगा कि कोई भी अपनी आंखें ना खोले, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा। आसपास क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको होने दीजिएगा। कोई आसपास बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई उसको, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग लेट जाइए पीठ के बल। दोनों हाथों को अपने साइड में रखिएगा, हथेली ऊपर की तरफ रखिएगा। हथेलियाँ ऊपर की तरफ हमेशा इसलिए होनी चाहिए ताकि हम, जो यूनिवर्स है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ये हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। ठीक है, अपनी आँखों को बंद कर दीजिए, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप करिए, थोड़ा सा गैप दोनों पैरों के बीच में और ज़्यादा, हाँ। और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिएगा। आँखों को बंद करिए। आँखों पे या शरीर के किसी भी भाग पे किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेचिंग या किसी भी तरीके का तनाव आपको नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस करिए कि आप जिस घास पर लेटे हैं उस घास को महसूस करिए, आपके ऊपर खुला आसमान है, यूनिवर्स है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास। उसको महसूस करिए कि उस पॉजिटिव एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं। श्वास की गति बहुत सामान्य रखिएगा। आपस में बातें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से लेटे रहिए आंखें बंद करके। मैं सर से लेके पैर तक कोशिश करूँगी आप इस थोड़ी सी देर में मैं आपकी बॉडी को रिलैक्स करा पाऊँ। एक बार बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिएगा।
अब अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर से हटाकर आप सिर्फ अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लेकर आइए। सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कपाल के हिस्से पर लेकर आइए अपने ध्यान को और इसे पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में चल रही होती हैं, कोई बात नहीं, उन्हें चलने दीजिए। आपका ध्यान अभी आपके पूरे शरीर से हटकर सिर्फ आपके सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। वहाँ से धीरे से अपने ध्यान को अपनी दोनों आँखों पर लेकर आइएगा और अपनी नाक यानी जिससे आप श्वास ले रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अपनी आँखों पर और आँखों से होते हुए अपनी नाक पर लेकर आइएगा। आपकी आँखें दिन भर बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत सी बुरी चीज़ें देखती हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम देने की कोशिश करिए। वहाँ से हटा के अपना ध्यान धीरे से अपने मुंह पर लेकर आइए, अपनी जीभा की तरफ, जिससे कभी कभी हम बहुत अच्छे बोल भी बोलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हम क्रोध में आके कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद किसी को बुरी भी लग जाए। हमें इसको थोड़ी देर के लिए आराम देने की ज़रूरत है। एक बार अपनी पूरी फेस मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। पूरा ध्यान अपने फेस पर लेकर आइए और पूरी फेस मसल्स को रिलैक्स करिए। नेक्स्ट, अब आप अपना ध्यान अपने कंधे पर और कंधे से होते हुए हाथ पर लेकर आइएगा। आपके कंधों को पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। अपने हाथों को, अपनी कोहनी को, अपने हाथ की हथेलियाँ, उंगलियाँ, इन्हें पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। यहाँ से होते हुए अपने ध्यान को अपने चेस्ट के पार्ट पे और वहाँ से अपने पेट यानी आपके आगे के पूरे भाग पर अपने ध्यान को लेकर आइए। आपका चेस्ट का पार्ट, आपका पेट, आपकी नाभि का हिस्सा, इसको बिल्कुल रिलैक्स करिए। पूरी तरीके से पेट की हलचल को शांत करिए। यहाँ से आप अपने ध्यान को अपनी कमर तक लेकर आइए और कमर के नीचे का हिस्सा यानी आपका हिप, आपकी थाइस, मैं जिन जिन बॉडी पार्ट्स के नाम ले रही हूँ आप उन बॉडी पार्ट्स पर अपना ध्यान लेकर जाइएगा और उसे पूरी तरीके से रिलैक्स करिएगा। अपने ध्यान को अपनी थाइस से ले जाते हुए अपने पैरों पर लेकर आइएगा। आपके पैर दिन भर चलते हैं, जिनसे आप सुबह उठते ही ये काम अपना शुरू कर देते हैं। इनको पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। पैर के पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से शांत, और अपने पैर से होते हुए आप अपने पैर की एड़ी और पैर की उंगलियों पर अपने पूरे ध्यान को लेकर आइए। आप ऐसा महसूस करिए कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आप उसको अपने पैर की उंगलियों से बाहर कर रहे हैं। और अभी आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। एक बार बंद आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश करिए फिर से, और ऐसा महसूस करिए कि आसपास की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है आप उसको अपनी ब्रीथ के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। वापस से आपको, अभी आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है और वापस से आपको इसी संसार में लाने के लिए मैं आपका ध्यान फिर से आपके उन्हीं अंगों पर ले जाऊंगी, और जिन जिन अंगों का मैं नाम लूँगी हल्का सा उस पर हल्की सी मूवमेंट करिएगा ताकि वो वापस से अपनी स्थिति में आए और आप वापस से अपनी दिनचर्या में लग जाएं। सबसे पहले आप अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट करिए, बहुत हल्के से। हल्का सा अपने पेट को इन आउट, आपके हाथ की उंगलियां और हथेलियों को हल्का सा मूवमेंट दीजिए। अभी आंखें बंद रखिएगा और बंद आंखों से अपनी आंखों की पुतलियों को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लेके जाइए। पूरा ध्यान एक बार फिर से अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लेकर आइए।
बहुत धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, अभी आंखें मत खोलिएगा, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करिए अच्छे से, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाइए, रब करिए और अपने आंखों पे रखिए, पूरे फेस पे रखिए और आज के दिन के लिए ईश्वर को और आसपास की जितनी ये पेड़ पौधे पशु पक्षी इनको धन्यवाद करिए। आराम से आंखें खोलिए और बाईं करवट लेके उठ जाइएगा, कोई सीधे नहीं उठेगा, बाईं करवट लेके उठिएगा, उठ जाइएगा। मुझे लगा कि वो सो गई। बहुत बार ऐसा होता है। महिलाओं के अंदर जो आजकल बीमारी हो रही, चाहे वो पीरियड्स से रिलेटेड हो या फिर बैकबोन की प्रॉब्लम्स हो, कमर दर्द की जो दिक्कत होती है, यानी अन्य जो रोग होते हैं, उनके मुताबिक महिलाओं के प्रति जो ये आम हो चुके हैं। 90% महिलाओं में आजकल ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो यानी कि योग अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन देखिए योग एक लंबा प्रोसेस है, जी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको एक दिन में फ़ायदा नहीं करती, बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, इसके फ़ायदे ज़रूर होते हैं, ये अभी साइंस भी मान चुकी है, रिसर्च से भी पता चल चुका है, इसके फ़ायदे लेकिन ज़रूर होते हैं। बहुत सारी बीमारियों के में इसके फ़ायदे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जिनकी हाँ बहुत लंबे समय से चल रही दवाएँ कम हो चुकी हैं, और ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं जानती हूँ कि हाँ उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। कोई भी एक चीज़ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो वो ज़रूर फ़ायदा करती है। और अभी हम एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का करेंगे, ठीक है। प्राणायाम इसलिए ताकि अभी आपने अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, बट अभी हमें अपनी इनर सोल को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्राणायाम एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो आपके मन को शांत करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आराम से जिस भी आसन पे आपको बैठना है, नॉर्मल लेग क्रॉस करके उस आसन पे बैठ जाइए, बैक को स्ट्रेट करिए, ठीक है। सिंपल लेग क्रॉस करके हम घर पे भी बैठते हैं, आप उस आसन पे बैठिए जिस पे आपको आराम हो, ठीक है। दोनों हाथ, हथेलियाँ हमेशा कोशिश करा करिए ऊपर की तरफ रहें, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी पॉजिटिव एनर्जी इनहेल कर सकें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अपने लेफ़्ट हैंड को इस मुद्रा पे रखिएगा, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड है, अपनी नी पर रखिए और राइट हैंड अपनी लिटिल फिंगर और थंब को, इसमें क्या करना है, आपको अपनी राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना है और लेफ़्ट से ब्रीद आउट करना है, फिर लेफ़्ट से ब्रीद इन करना है और राइट से ब्रीद आउट करना है, ठीक है। ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है, ठीक है। और मेडिटेट करते हैं आप इस प्रोसेस में, अपनी बॉडी को मेडिटेट करते हैं, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिएगा, बैक को स्ट्रेट करिएगा, ठीक है, और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी, अपनी श्वास पर लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि आसपास के लोगों पे कोई ध्यान ना जाए आपका, सिर्फ अपने आप को देखिएगा बंद आंखों से, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। इस प्रोसेस को 10 से 15 बार करने की कोशिश करिए और पूरा ध्यान अपने आप पर लगाइए।
बहुत धीरे से हैंड्स डाउन, दोनों हाथों को नी पर रखिए, बैक स्ट्रेट करिए और यहाँ पर ही हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। ठीक है, और सेशन एंड के टाइम पे हम ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने आदि योगी को स्मरण करे बिना तो हम इसे ना शुरुआत कर सकते हैं ना इसे एंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ब्रीद इन करिएगा और ओम का उच्चारण आप जितने अच्छे से कर सकते हैं करिएगा। इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ कि इसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत पता चलेगा। इससे जो एनर्जी आपको अंदर फील होगी वो अलग होती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 5 बार ओम का उच्चारण करने की। ठीक है, अच्छे से ब्रीद इन करिएगा और आंखें बंद करके जितना अच्छे से अपने ईश्वर को याद करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं करिएगा। ठीक है, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करिए, आंखों पे रखिए और आंखें खोल लीजिए। जी, तो आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो इससे जुड़ा कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? बस यही कि योग को अपनाइए, निरोग रहिए। इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन योग बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की हमारी जीवन शैली है, जो भी लाइफस्टाइल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि योग को हम पूरी तरीके से, क्योंकि योग बहुत बहुत बड़ा है जी, ये बहुत एक छोटा सा उसका पार्ट था। योग बहुत बड़ा है, उसको समझने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में उन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन लोग इस बिजी शेड्यूल में योग को नज़रअंदाज कर देते हैं, एक्सरसाइज को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसको डेली रूटीन में किस तरीके से जोड़ें? जिस तरीके से हम खाना, उठना, ऑफिस जाना, अपने अन्य कामों को प्रायोरिटीज़ में रखते हैं, तो योग हो या कोई अन्य एक्सरसाइज हो, उसको कैसे हम अपनी दिनचर्या में जोड़ें? क्योंकि आलस के नाम पर की वजह से ही लोग इन सारी चीज़ों को नहीं अपना पाते हैं। सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो हमारी सोने की जो टाइमिंग हम देखते हैं आजकल, बहुत सारे लोग होते हैं रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगते रहते हैं। जी, सबसे ख़राब चीज़ है ये। सबसे पहले तो अपने उठने और सोने की जो टाइमिंग है उनको बहुत सही करिए, क्योंकि जब आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे ना तो आप एनर्जी अलग रहती है। जी, ठीक है, जब आप सुबह उठेंगे आप टाइम पे उठ पाएंगे। टाइम पे अगर आप उठ पाएंगे तो जाहिर सी बात है, सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाएंगे ना तो आप घर पे कुछ काम नहीं शुरू करेंगे। 1-2 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं वॉक पे जाता हूँ या जाती हूँ, चलो यार कुछ जिम स्टार्ट कर लेते हैं, या चलो योगा स्टार्ट कर लेते हैं, योग ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो अंदर से अपने आप से फीलिंग आने लगती है। जी, लेकिन देखते हैं कि प्लान तो करते हैं लोग, हाँ, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। हाँ, तो वो एक इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं या दृढ़ निश्चय, वो तो आपको देखिए खुद ही करना होगा। जी, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग हैं योगा ट्रेनर्स। आजकल तो लोग अपनी हेल्थ को लेके इतना अवेयर हो चुके हैं आजकल के टाइम में, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इसको वैसे भी इतनी अवेयरनेस कर ली है योग को लेके। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर अपने आप को, अगर अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा सा अगर मजबूत करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए हम 40 मिनट निकालना मुझे नहीं लगता कि
कोई प्रॉब्लम है, किसी को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम ऑफिस में शायद 7 से 8 घंटे देते हैं, जी। ठीक है, हम अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, तो हमें अपने लिए भी तो समय निकालना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हम नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हम बाकी चीज़ें कैसे कर पाएंगे, है ना। जी, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है, चाहे वो बच्चे हो, यूथ हो या कोई भी। तो डिप्रेशन से कैसे टैकल किया जाए? डिप्रेशन की वजह जो होती है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ सोचते ही रहते हैं, उनका अपना ही दिमाग चलता है। फ़ोन बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई है, हालांकि हम सब फ़ोन पे डिपेंड हो चुके हैं, मगर फ़ोन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, लेकिन ठीक है, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। आपस में अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, हंसी मजाक करिए, आपस में एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उससे थोड़ा फ्रेंडली बनिए, पेड़ पौधे, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं, अपनी लाइफस्टाइल अपनी आप जैसे जैसे चेंज करेंगे धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं लाइन पे। डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से योग तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है डिप्रेशन से हटाने के लिए। एक बार अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे ना, तो उसकी एनर्जी आप अंदर जब फील करने लगेंगे ना, तो आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हट जाएंगे। मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान केंद्रित करना। हाँ। जो सोच, जो विचार, परेशानियां लोगों के दिमाग में चल रही होती है, उसको किस तरीके से शांत करें? देखिए, एकदम से परेशानियां तो मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से शांत हो जाएंगी जी। लेकिन हाँ, उनसे कैसे धीरे 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 अपने आप को उन्हीं परेशानियों में रह के भी, ठीक है, हमें कैसे अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ना उसमें मतलब इफ़ेक्ट आने दें, ठीक है। तो इसे ही योग कहते हैं। अब एकदम से तो कोई चीज़ देखिए नहीं हट सकती। तो आजकल जो माहौल है, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, उसमें दिक्कत परेशानियां सबको अपने अपने तरीके से हैंडल करना होता है। बिल्कुल। योग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आप देना चाहें हम सभी को? टिप्स यही है कि इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, कोशिश करिए इसे डेली रूटीन में। नहीं, आप हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं, कम से कम हफ्ते में 5 दिन अपने लिए समय निकालिए। नहीं, योग नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज़, आप वॉक पे जाइए, आप जो जितना ज़्यादा आप एटमॉस्फेयर के आसपास रहेंगे ना उतना अच्छा है, पेड़ पौधों के आसपास आप जितना रहेंगे उतना अच्छा है। और इसे कोशिश करिए अपनी जीवन का हिस्सा बनाने की। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ बस स्टार्ट करने की देर होती है। एक और सवाल कि योग करने से पहले क्या हमें खाली पेट योग करना चाहिए या फिर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता या नहीं, कुछ ऐसा देखिए, लेना 2 चाहिए? घंटे, अगर ऐसा नहीं होना, 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने के बीच में और योग के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भर पेट आपने खाना खा लिया और तुरंत आपने योगा स्टार्ट कर दिया, नहीं। इसीलिए सुबह लोग इसको करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश फील करते हैं, जी। पेट भी खाली रहता है। आप हल्का फुल्का अगर आपको लगता है तो आप चाय ले सकते हैं या बिस्किट ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, वरना तो गर्म पानी, आप नॉर्मल गर्म पानी पीजिए, ठीक है, और उसके बाद में अपना योग स्टार्ट कर दीजिए। डेली कितने मिनट तक हम योग करें ताकि समय भी हम अपना बचा सकें और हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें? 30 से 40 मिनट बहुत हैं। अगर आप 40 मिनट अपने आप को दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। जी। तो जैसे कि शिल्पी जी ने बताया कि योग को अगर हम 30 से 40 मिनट भी अपने डेली दिनचर्या में देते हैं, अपनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो इस पे हम और भी ज़्यादा जानेंगे कि इसमें योग से रिलेटेड आपने लगभग सारी बातें बता ही दी हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें सही आसन नहीं पता होते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्या आसन का सही और गलत होना हाँ, फ़र्क डालता है? बहुत फ़र्क डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी एक्सपर्टीज़ के उस पर ही आपको आसन स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे देखते हैं और ऐसा, मतलब देखिए, आसन को करने का जो भी आप चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम से आप कोई आसन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था कि हम बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम आसन स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रोसेस होता है आसन को स्टार्ट करने के लिए। ये अच्छा है कि आप किसी एक्सपर्टीज़ की ही देख रेख में इसको स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि वो ही आपको सही गाइड कर सकता है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आसन को अटेम्प्ट करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अब हम आपको सीधा ले चलेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधा हम ये तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे
आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपना नेतृत्व करते हुए योगासन कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा विशाखापट्टनम से, और हम लगातार देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लगातार सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को काफ़ी अवेयर किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये पहल की गई और उन्होंने योग को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत हम सभी को योग के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया गया और सभी को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि योग को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप निरोग रहते हैं, आपको अन्य किसी बीमारियों से बचने का एक मौका मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए हमें विशाखापट्टनम से दिख रहे हैं और हम लगातार आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से रिलेटेड हर अपडेट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग कर रहे हैं और लोगों को सीधा योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, योग सभी का और सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। करें योग, रहें निरोग का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा विशाखापट्टनम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और योग करके हम सभी को एक संदेश दे रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तो मानवता के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग के बारे में जो जानकारी दी थी, योग को बताया था कि किस तरीके से योग के फ़ायदे होते हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हम लोगों के बीच ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसी के तहत भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर साल 21 जून को इसे मनाने का एक दिन तय किया गया, इसको मनाया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि योग किस तरीके से हमारे जीवन में भूमिका निभाता है और योग की वजह से हम कैसे निरोग रह सकते हैं। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर ओर योग दिवस के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर कोई इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी हिस्सेदारी दे रहा है और योगासन के जरिए हम सभी कैसे स्वस्थ रहें इसका संदेश दे रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये तस्वीरें हम आपको सीधा विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई लोग भी हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योग करते हुए सभी नज़र आ रहे हैं। योग हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाता है, इसका संदेश देने की भी कोशिश की गई है और इसीलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। भारत सरकार की एक पहल रही योग को लेकर। तो देश भर में ये एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। योग दिवस से जुड़ी तस्वीरें हम सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में
राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर योग के प्रति लोगों को संदेश दे रहे हैं। भारतीय पुरातन विरासत का विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और भारत ने योग को अपनाते हुए हर साल 21 जून को इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, जिसके तहत हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि कैसे कई सारे लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और योग करके योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें योग के प्रति किस तरीके से लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं, इसकी तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। हर साल 21 जून को ये कार्यक्रम मनाया जाता है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में, दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं और योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें, हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गोरखपुर से सीएम योगी योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे। भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोग, बड़ी तादाद में लोग योग करते हुए देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग करते हुए देखे जा रहे हैं और संदेश देने की ये एक कोशिश है भारत सरकार की ओर से कि योग को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप निरोग रहते हैं। योग के चलते आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत योग से जुड़े कई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश भर में सामूहिक योग प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी तादाद में लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और योग को अपने जीवन में अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश भर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोग इसमें हिस्सा लेते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो बता दें ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులకి, ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। యోగా అనేది ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लाइव हैं। యోగాసనాలు వేయడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది। అలాగే యోగా గురించి ప్రపంచ వ్యాప్త అవగాహన పెంచడం అత్యంత ముఖ్యమని భావించి మన ప్రధాని గారు ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా మనం జరుపుకునే విధంగా ఆయన తోడ్పడ్డారు। ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, విద్యార్థులందరికీ భారత నావికాదళం మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ షిప్ మీద కూడా యోగాభ్యాసం చేశారు ఈరోజు। మరియు ఒకే ప్రదేశంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ అభ్యాసకులు పాల్గొని సరికొత్త రికార్డుకి మనం నెలకొల్పబోతున్నాము। మరి అలాగే ఇదే వేదిక మీద 28 కిలోమీటర్ల పొడవున యోగాభ్యాసం చేశాము। మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆ శుభవార్త కూడా మనకి తెలియబోతోంది। మరోసారి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సపోర్ట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని, యోగాంధ్రని విజయవంతంగా చేసినటువంటి
ప్రధాని గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా యోగాని అభ్యసించినటువంటి ఆ విద్యార్థులతో ప్రధాని గారు योग दिवस के मौके पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार ये तस्वीरें आज की खबर की ओर से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. आज हम अपने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ चुके हैं और दुनिया भर में कई सारे योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग, तमाम लोग योग करते हुए देखे जा रहे हैं. तो आइए इस दौरान हम आपको जो तस्वीरें हैं उनको दिखा रहे थे. फिलहाल आज हम सभी पूरी दुनिया में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई. तो बस यही संदेश देना चाहेंगे हम कि योग को अपने जीवन में अपनाएं और निरोग रहने की कोशिश करें, क्योंकि योग के ज़रिए हम डॉक्टर्स तक जाने से बच सकते हैं. तो फिलहाल आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आप बने रहें आज की खबर के साथ.